नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने सवाल के लिए कैश केस से जुड़ी जांच पूरी कर ली है। कमेटी ने गुरुवार को महुआ मोइत्रा से जुड़े हुए इस केस की ड्राफ्ट रिपोर्ट को अडॉप्ट कर लिया है और इस रिपोर्ट में महुआ को संसद से निष्कासित करने का प्रस्ताव है। एथिक्स कमेटी की ये रिपोर्ट अब लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को सौंप दी गई है। अब इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद इस पर संसद में वोटिंग होगी। संसद के अगले सत्र में कमेटी के चेयरमैन इस रिपोर्ट को सदन में रखेंगे, फिर इस पर बहस होगी। इसके बाद महुआ को निष्कासित किया जाए या नहीं, इस पर बहस होगी। वहीं जहां टीएमसी महुआ से दूरियां बनाती हुई दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस महुआ का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सियासी तनाव के भी आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखें। सवाल के बदले पैसे के आरोप का सामना कर रही तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की मुसीबतें बढ़ गई है। संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। रिपोर्ट के समर्थन में 6 सदस्यों ने वोट किया है, जबकि 4 सदस्यों ने विरोध जताया है। कमेटी की ओर से जो फैक्ट फाइंडिंग पाए गए हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर और सिफारिशों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट स्पीकर को भेजी गई। अब जो भी कार्रवाई की जाएगी वो लोकसभा स्पीकर की ओर से होगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित करने, कड़ी सजा और मनी ट्रेल की जांच भारत सरकार की एजेंसी से कराने की सिफारिश की है। महुआ मोइत्रा का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वे अगली लोकसभा में बड़े जनादेश के साथ वापस आएंगी। अब इस मुद्दे पर बीजेपी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर हमलावर है। 50-55 क्वेश्चन जो है केवल कॉर्पोरेट के लिए पूछिए, और वो क्वेश्चन आप जो है या तो दुबई से पूछिए या आप गैम्बलिंग के लिए, गैम्बलिंग में जो है कई एक इनके चिट्ठी होंगे। मैंने देखा है कि इसके एक गैम्बलिंग किंग से जो पुणे बेस्ड है और जो बेंगलोर में जिसका ऑफिस है, बेंगलोर से कई एक बार जो है आईडी खुला है, मेंबर पोर्टल खुला है, या तो दुबई से खुला है या बेंगलोर से खुला है। 61 में से आपको मैं बता दूं कि कम से कम 57 बार या तो बेंगलोर से खुला या नहीं तो या तो बेंगलोर ये जाते रहती होंगी। ये बताएं कि बेंगलोर में हम वहां मौजूद थे। वहीं कांग्रेस खुलकर महुआ मोइत्रा के समर्थन में लगातार खड़ी दिखाई दे रही है। खुद महुआ की अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि महुआ अब अपनी लड़ाई लड़ सकती है। कांग्रेस के लोकसभा में नेता और बंगाल अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी लगातार महुआ मोइत्रा के पक्ष में आवाज बुलंद करते रहे हैं, जो टीएमसी को नागवार गुजरता रहा है। ऐसे में महुआ मोइत्रा का मसला इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी का सबब बनने को तैयार दिख रहा है। सवाल के बदले पैसे आरोपों की जांच को कंगारू कोर्ट द्वारा फिक्स्ड मैच बताते हुए विपक्षी नेताओं ने एथिक्स कमेटी के जनादेश पर सवाल उठाए और कहा कि महुआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से की गई थी और ये एक खतरनाक स्थिति पैदा करेगी। महुआ मोइत्रा अपने खिलाफ सवाल के बदले पैसे के आरोपों को लेकर 2 नवंबर को लोकसभा एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी। पैनल के विपक्षी सदस्यों के साथ वह ये आरोप लगाते हुए बैठक से बाहर चली गई थी कि उनसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछे गए। एथिक्स कमेटी के विपक्षी सदस्यों ने भी तृणमूल कांग्रेस सांसद से सवाल पूछने के तरीके पर सवाल उठाए। सभी 5 विपक्षी सदस्य 2 नवंबर की बैठक से बाहर चले गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि सोनकर ने उनकी यात्रा, होटल प्रवास और टेलीफोन कॉल के संबंध में उनसे व्यक्तिगत और अभद्र प्रश्न पूछे थे। जी हाँ, तो सवाल ये है कि क्या महुआ मोइत्रा की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। कुलदीप मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। और राम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है टीएमसी के, आपका भी बहुत स्वागत है राम प्रकाश पांडे जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर कुलदीप मलिक जी आपके साथ ही करते हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर है कि महुआ मोइत्रा के साथ जब टीएमसी खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही, तो कांग्रेस पार्टी की इतनी हमदर्दी क्यों? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के नेता देवेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र जी,
क्या वाकई लगता है कि जो सच्चाई थी वो अब सामने आती हुई दिखाई दे रही है, महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जो चीज थी नेहा जी वो क्लियर हो पा रही है। जब क्लियर हो रही है तथ्य के साथ आ रही है तो उसमें ज्यादा खींचाताशी या खींचने से कुछ होगा नहीं। हाँ। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसका सामना होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस पर राजनीति शुरू होगी, ये विचारणीय बात है कि जिस तरह से कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया अपना काम, और गठबंधन INDI की जब बात करते हैं हम डॉट और उस पर भी वो चर्चाएं शुरू होगी। अब जो भी चीज हो रही है इसमें सम्मान के साथ हो है, क्योंकि आप माननीय सदस्य हैं और आप उसकी जो सामना है कोर्ट से लेकर सब चीज तक उसका सम्मान के साथ करिए। और फिर कह भी रहे हैं सबकी चोट पर कि हम आगे से जो है और भी अच्छे तरीके से जीत का है वही कोशिश है। तो एक अच्छी बात है, उन्होंने बयान दिया है। वो ऐसा बयान किसी का भी हो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन उस पर जो राजनीति हो रही है कि अलग अलग बात आ रही है कि ममता दीदी अपने आप को बिल्कुल अलग करना चाहती है, कांग्रेस समर्थन देना चाहती है, ये चीज जो है स्पष्ट करे, नीति के साथ करनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। ये भी तो कहा जा रहा है कि आप लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। चुनाव से ऐन पहले ये इमेज डेंट करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, अब एक चीज और है, जो चीज कोर्ट की है या विचारणीय जो जांच है नेहा जी, उससे भारतीय जनता पार्टी को जोड़ना विपक्ष का काम हो गया। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई चीज होती है, कोई चीज आती है, अब कई डिबेटें होती थी, आपने ब्रजभूषण का मामला सब कुछ चीज आती है, कई सांसदों पर आती है, सब कौन कराता है, जब किससे होता है। अब ये जो चीज है, जो चीज बनी है, जो तथ्य है, जो आपके खिलाफ एविडेंस आई है निकल कर, जिनकी जांचें हो रही है, इनका सबका स्वागत करना चाहिए। नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इस पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वागत जो है अच्छे नेता तभी करते हैं। इस पर तो दूसरा जो विपक्ष है जिसकी कोई लड़ाई भी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस इसमें क्यों घी का काम करना चाहती है, वो क्या जताना चाहती है, किसके साथ वो खड़ा होना। ठीक है, कांग्रेस क्या करना चाहती है, क्या जताना, क्या बताना चाहती है? कुलदीप मलिक जी, टीएमसी महुआ मोइत्रा के साथ फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल साथ दिखाई दे रही है मजबूती के साथ। आखिर क्यों कह रहे हैं, क्या बताना और क्या जताना चाहती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी क्या जताना चाह रही थी, मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि इस देश में राजनीति में अपराधीकरण खत्म हो, और अगर कोई भी राजनीति में अपराधी है, उसमें कोई भी हो, XYZ में किसी की भी बात कर रहा, वो पूरी तरीके से वो खत्म होना चाहिए। और मैं बताऊं, आपकी ADR की रिपोर्ट अभी कुछ समय पहले जो है जारी हुई थी, और देश के अंदर आज जितने भी सांसद है, मैं आपकी बात पर भी आऊंगा, जितने भी सांसद है उनमें से 40% सांसद अभी भी अपराधी छवि के हैं। अगर मैं पूरे देश में विधायकों की बात करूं तो विधायकों में 44% जो है विधायक वो भी जो है आपराधिक छवि के हैं, और उनका आपराधिक मामले दर्ज है। और पिछले लगभग 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई पार्टी छूती नहीं है। कांग्रेस पार्टी में नहीं है क्या आपराधिक छवि वाले? बताइए। नहीं, मैं तो सबकी कह रहा भाई, कांग्रेस में भी है, सारी पार्टियों में आपराधिक छवि के आदमी है, लेकिन इस आपराधिक छवि के इंसान राजनीति में ना आए, इसका वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और मुझे वो भी ध्यान है। नहीं, आप अपने से शुरुआत करिए ना सर। कांग्रेस पार्टी इससे अपने से शुरुआत क्यों नहीं करती? क्यों देते हैं आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट? वहां से शुरुआत करिए ना। जब हम सही होंगे तभी तो पूरा जगत सही होगा। उस बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। जी, नहीं, मुद्दा देखिए, जहां तक मुद्दे की बात है भाई, अगर उन्होंने जैसा उनके ऊपर जो है आरोप लगाया जा रहा, अगर उनके ऊपर वे आरोप सही सिद्ध होते तो इससे बुरी बात और क्या होगी भाई। आप अगर पैसे लेके और आप जो है क्वेश्चन करते हैं, और ये कोई नया मामला थोड़ा ही है, इससे पहले भी आप देखो, आपकी रिपोर्ट बता रही कि इससे पहले भी जो है ऐसे सांसद इस देश के अंदर हुए जो संसद के अंदर जो है पैसा लेके और तब जो है क्वेश्चन करते हैं। तो लोकतंत्र के लिए इससे घटिया बात क्या हो सकती है? तो इस घटिया चीज का अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है तो इससे घटिया बात और क्या है? हाँ, अगर मैं बिल्कुल खुले दिल से कह रहा, अगर कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन कर रही तो उनकी क्या मतलब, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समर्थन वाली कोई ऐसी बात है। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। नहीं तो गलत काम कर रही है कांग्रेस पार्टी फिर तो। नहीं, आप एक बात बताओ, अभी जब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी गलत काम करो, मैं तो कह रहा कि राजनीति से अपराधीकरण को क्यों नहीं खत्म कर देते। जब इनकी सरकार
किसी मुद्दे नहीं, पे मुझे बनी बताइए, तो अगर राजनीति कांग्रेस से पार्टी की खत्म तरफ कर से देंगे। अधीर रंजन चौधरी अगर ये कहते हैं कि नहीं हम उनके साथ खड़े हैं और पूरे मजबूती के साथ खड़े हैं, उनका नहीं तो समर्थन मैडम करने की बात एक बात करते बताओ, हैं, जब तक तो उनके क्या ऊपर ये सही कर रही है? नहीं कर रही ना कांग्रेस नहीं पार्टी? नहीं, जब तक उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध तय नहीं हो जाते, तो अगर नहीं, अब उन्होंने आप ऐसा आरोप बयान तय दिया करने तो- की बात कर रहे हो। नहीं, ये भाई, आरोप लग रहे हैं और जहां आग लगती है वहीं तो धुआं उठता है। ये आप एक बात बताओ, आरोप तो भारतीय जनता पार्टी वालों के ऊपर भी पता नहीं जो है कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं। मैडम आप क्या बात कर रहे हैं? भाई आप दोगली नीति नहीं अपना सकते। मैं तो खुले दिल से बोल रहा, अगर किसी सांसद के ऊपर ऐसे आरोप है और वो ऐसे आरोप सिद्ध हो जाए तो इससे शर्म की कोई बात ही नहीं। मैं तो कह रहा कि आप राजनीति से बिल्कुल अपराधी को जो है खत्म ही कर दो। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कही थी, ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि 6 महीने के अंदर सरकार बनते ही साथ जितने भी राजनीति में अपराधी आ रहे, भले ही वो सांसद हो, भले ही वो विधायक हो, 6 महीने के अंदर उनका फास्ट ट्रैक जो है मुकदमा चला जाएगा और सबको बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, एथिक्स कमेटी ने जो रिपोर्ट है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाएगा, इस पर सदन में वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ये कहा जा रहा है कि इस पर बहस की जाएगी। अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो रिपोर्ट है जब वो सामने आएगी, इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि अभी तो आप समर्थन में ही है, तो ऐसे में उस वक्त भी समर्थन किया जाएगा क्या? नहीं मैडम, मैं तो ये कह रहा कि ये रिपोर्ट अभी सार्वजनिक तो नहीं हुई। हाँ। ये सार्वजनिक संसद में आके ही तो रिपोर्ट होगी। हाँ। तो अब आप एक बात बताओ, जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, इस पे क्या तो आप बोल सके और नहीं, इस पे क्या जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक ही नहीं हुई तो उससे पहले उनका समर्थन करना, टीएमसी ने तो किनारा कर लिया, कहा कि वो अपनी लड़ाई अब खुद लड़ेंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रही है। सही है? मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा कि एक बार इस रिपोर्ट को आप सार्वजनिक होने दो, और अगर वो दोषी पाई गई तो एक बात बताओ, कांग्रेस भी इस देश की जो है राष्ट्रीय पार्टी है, एक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो क्या आपने ऐसा सोच रखा कि अगर वो दोषी करार दी गई इसके बाद भी जो है उनका कुछ सपोर्ट होगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। रिपोर्ट को सार्वजनिक होने दो, अभी बहुत सारे मुद्दे हैं। बस मैं 1 मिनट का समय लेना चाह रहा मैडम आपसे। अभी फिलहाल मैं आपसे एक निवेदन कर रहा कि आपके स्टूडियो के 20 किलोमीटर पास में गाजियाबाद है, वहां पे पिछले 12 दिन से एक किसान आदरणीय अनिल चौधरी जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आमरण अनशन पे है। क्या किसी मीडिया चैनल के अंदर हिम्मत है कि उसकी बात करे? वो अपनी जान पे खेल रहा। आप इन बातों पे भी ध्यान दो। ठीक है जी, देवेंद्र जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए ये तो सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लिए पिच पूरी तरह से तैयार करने में भारतीय जनता पार्टी लग रही है, इसीलिए जहां जहां पर आप लोगों की सरकार नहीं है वहां वहां पे ईडी के छापे पड़वाए जा रहे हैं, सीबीआई को पीछे छोड़ दिया जा रहा है, और जहां जहां पर वो भी उससे भी काम नहीं चल रहा, तो इस तरह की चीजें अपनाई जा रही है। ये आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं सर? नेहा जी देखिए, जिस तरह से आपने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन किए कई बार, लेकिन वो मुद्दे से बात भटकने वाली आई थी, और अब ईडी और सीबीआई का दिख रहा है, तो ये कोई ऐसी डिबेट खाली नहीं जाती है कि हम 2 कर ले, 3 डिबेट में रहे, या हमारे और साथी जो बैठते हैं कि सबको ईडी का सीबीआई का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं भी, अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब स्पष्ट बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, और मैं उनकी भावना का कदर करता हूँ कि वे एक शिक्षक हैं और शिक्षक का जो धर्म है उसको एक सोशल बहुत अच्छे वर्कर भी, उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि उस तरीके का काम नोएडा और गाजियाबाद में करते हैं। उनकी वीडियो जो है उनको देखकर वीडियो के माध्यम से पता लगता रहता है। आज उनका मन इसलिए मान नहीं रहा, कांग्रेस जो उसको समर्थन बेवजह कर रही है, बिगर मांगे कर रही है। एक बड़ी पार्टी है, एक अच्छी पार्टी है, और उसको जो है अपना वजूद है, सब कुछ है, उसके बाद भी जो है उनकी पार्टी जो सबसे पहले जो बनती थी, नैतिकता बनती थी, वो ममता जी की बनती थी कि वो आए और अपने सांसद के साथ अगर उन्हें कुछ उम्मीद लग रही है तो खड़े हों, उनकी बात लड़ाई लड़े। और ईडी और सीबीआई की बात आपने क्वेश्चन किया नेहा जी, तो ईडी और सीबीआई हमेशा अपना काम करती है। ये 60 वर्षों से इस देश में सीबीआई अपना काम करती हुई आ रही थी, पीछे लगभग 16-17 वर्षों से ईडी अपना काम करती है। ठीक है, लेकिन सर जो आरोप लग रहे हैं इस बीच, महुआ मोइत्रा ये कह रही है कि देखिए अगली बार हम आएंगे और ज्यादा जनादेश के साथ आएंगे। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या टीएमसी एक बार फिर से टिकट देती है उन्हें या नहीं देती है, और जिस बात का वो दावा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।